नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा टुडे ब्रेकिंग न्यूज में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों के बारे में। पंचकूला में आरटीए के 4 कर्मचारी सस्पेंड, 3 साल में विभाग के 5 करोड़ रुपए की एक गबन, सेक्रेटरी ने की थी शिकायत। बता दें कि पंचकूला में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीए में 5 करोड़ के गबन मामले में 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश और कोर्ट ने उनकी 2 दिनों की रिमांड मांगी थी। ट्रांसपोर्टर इंस्पेक्टर राकेश राणा, ट्रांसपोर्टर सब इंस्पेक्टर प्रवीण शर्मा, चपरासी तरसेम लाल, ड्राइवर तरुण उर्फ जोली आरटीए पंचकूला को सस्पेंड कर दिया गया है। वही इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। आरटीए सेक्रेटरी हैरतजीत कौर ने पुलिस को पत्र लिखकर कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा था। आरोपियों ने पद पर रहते करोड़ों का गबन किया। हैरतजीत कौर ने पत्र में लिखा कि उक्त कर्मचारी वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक कैशियर और अन्य पदों पर तैनात रह चुके हैं। एसआईटी द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 2020 से लेकर 2023 तक विभाग के 5 करोड़ रुपए का गबन किया है। यह पैसा गाड़ियों के चालानों से वसूल था। ऐसे में केस बुक और वाउचर का विभाग के खाते में जमा हुए पैसे का मिलान नहीं हुआ था। गाड़ियों का चालान हुआ तो जुर्माना भी लगाया गया था, उनका वाउचर भी बनाया। वही केस बुक में एंट्री भी की गई, लेकिन उन पैसों को आरटीए विभाग के कोष में जमा नहीं करवाया गया था। हरियाणा के नूहू में हुए दंगे के कारण नूहू में इंटरनेट सेवाओं पर आज से 28 अगस्त रात 12 बजे तक रोक। ब्रजमंडल यात्रा के ऐलान के बाद लिया गया फैसला। बता दें कि नूहू में इंटरनेट पर एक बार फिर से पाबंदी लगा दी गई है। 26 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त रात 12 बजे तक नूहू में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही यह फैसला विश्व हिंदू परिषद की ओर से 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालने के ऐलान को देखते हुए एहतियात के तौर पर लिया गया। हरियाणा के नूहू में हिंसा के अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, इंटरनेट सर्विस बंद। बता दें कि नूहू में जुलाई महीने में हुई हिंसा की घटना में शामिल एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। यह घटना सिंगार गांव में उस समय हुआ जब क्राइम ब्रांच पुनः यूनिटी की टीम इरशाद नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार करने गई। पुलिस के अनुसार इरशाद को बस स्टैंड से पकड़ जाने पर वहां मौजूद स्थानीय लोगों की क्राइम ब्रांच टीम के साथ बहस हो गई और वे इरशाद को छुड़ाकर गांव की ओर भाग गए। यूनिटी ने महिला पुलिस कर्मियों सहित अतिरिक्त बल बुलाया और गांव में प्रवेश किया, जहां महिलाओं ने एक समूह ने उन पर पत्थर से हमला किया। हमले में उप निरीक्षक विनीति और सिपाही अमर सिंह समेत 3 जवान घायल हो गए। हमलावरों को तीतर भीतर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अब तक 5 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हरियाणा में अभी लागू नहीं होगी ओल्ड पेंशन की स्कीम, सीएम ने विधानसभा के पहले सत्र में बताई बड़ी वजह। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कीम को लागू न होने के पीछे बड़ी वजह बताई। दरअसल सीएम ने हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद भी राज्य सरकार इस बारे में फैसला लेना होगा। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को मानसून सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक बालराज कुंड के एक आंतरिक पर्सन के लिखित उत्तर में यह बात कही। जवाब में कहा कि राज्य सरकार आमतौर पर वेतन और पेंशन मामलों में केंद्र सरकार का अनुसरण करती है। केंद्र सरकार ने पेंशन का भारी वित्तीय देनदारी के लिए साल 2001 में एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के लिए आधार पर केंद्र सरकार ने पेंशन देनदारियों के भुगतान के लिए एक कोष को अलग रखने के लिए 1 जनवरी 2004 से परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली शुरू की थी, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है। एनपीएस के बारे में सीएम ने आगे बताते हुए कहा कि जनवरी 2006 को हरियाणा की तत्कालीन सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू किया था। एनपीएस के संबंध में मूलभूत सिद्धांत वही बने हुए हैं। वर्तमान में हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 14% की दर से मासिक अंशदान पेंशन देनदारियों में कर रही है, जबकि कर्मचारी अंशदान 10% है। हरियाणा में ओपीएस को लागू करने पर सीएम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार आमतौर पर वेतन और पेंशन के मामले में केंद्र सरकार का अनुसरण करती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन दिया है। समिति के अनुशासन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद ही राज्य सरकार इस बारे में कोई फैसला लेगी।
आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग डांडा गिरफ्तार, संदीप सिंह की हिरासत की मांग, कार्यकर्ताओं के साथ की थी भूख हड़ताल। बता दें कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के उपाध्यक्ष अनुराग डांडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ कई कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल अनुराग डांडा कई कार्यकर्ताओं के साथ सेक्टर 17 में हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए धरने पर बैठे थे। वहीं अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर धरने को फिलहाल के लिए खत्म कर दिया है। अनुराग डांडा जूनियर महिला कोच से यौन उत्पीड़न मामले में संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उन्होंने इस संबंध में बीते दिन हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखा था। डांडा ने तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की मांग की, उनकी गिरफ्तारी और पद से बर्खास्त करने की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक संदीप सिंह ने के खिलाफ 31 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में महिला का पीछा करने, अवैध रूप से बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस को संदीप सिंह के खिलाफ 3 महीने में चार्जशीट फाइल करनी थी, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। ऐसे में डांडा उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अनुराग डांडा ने आरोप लगाया कि इससे प्रतीत होता है कि चंडीगढ़ पुलिस संदीप सिंह को बचाने के लिए दबाव में काम कर रही है। हरियाणा के आशा वर्करों ने शहर में किया प्रदर्शन। बता दें कि अपनी बकाया मांगों को लेकर आशा वर्कर महिलाओं ने शहर में प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इससे पहले आशा वर्कर सुबह से ही यहां लघु शौचालय के बाहर एकत्रित होने शुरू हो गई थी। आज के धरने प्रदर्शन की अध्यक्षता आशा वर्कर इंद्रावती मीराना ने की। संचालन सुशीला बेवानी व सुमन बहल ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सभी आशा वर्कर 28 अगस्त को चंडीगढ़ कूच करेंगी। इंद्रावती मीराना व सुशीला यूनियन नेत्री ने संयुक्त रूप से कहा कि हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार आशा कर्मियों के आंदोलन के साथ दुश्मनी निकाल रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ही आशा कर्मियों के साथ 2018 में समझौता किया था कि जिसको हरियाणा सरकार तोड़ रही है। आशा कर्मियों पर लगातार ऑनलाइन काम व अन्य तरह के कामों का दबाव बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा सरकार व प्रशासन वेतन और प्रोत्साहन राशियों में बढ़ोतरी किए बगैर पुराने वेतन पर ही काम लेना चाहती है, जबकि मंत्री व विधायक आए दिन अपने वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने ही कोरोना काल में आशाओं को कोरोना वॉरियर्स कहा था, जिनकी वजह से दुनिया भर में सरकार की वाह हुई थी। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि जल्द से जल्द सरकार आशा वर्करों की मांगे का समाधान करके स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का काम करे। हरियाणा सरकार को सद बुद्धि लेने की कही। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के विधायक व नेताओं से भी आशा कर्मियों की मांगों को विधानसभा में उठाने की अपील की। आज की हड़ताल व सभा को सीटू नेता सुखदेव पाल साव, सुमेर धारनी ने आदि ने संबोधित किया। चालक व परिचालकों की छुट्टियां रद्द, रक्षाबंधन के दिन बहनों को फ्री बस सफर करवाने की कोशिश में जुटा हरियाणा रोडवेज विभाग। बता दें कि भाई बहन के पवित्र रक्षाबंधन पर महिला यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं देने के लिए हरियाणा रोडवेज विभाग इस कड़ी में रक्षाबंधन के दिन सभी बसों का संचालन करने के लिए चालक व परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। वही बसों में आने वाली तकनीकी खामियों को दूर करने की कवायद भी तेज कर दी गई है, ताकि महिला यात्रियों को रक्षाबंधन पर्व पर रोडवेज बस में यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े। बता दें कि रक्षाबंधन पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। इस पर्व पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों के घर राखी बांधने जाती है। हर बार की तरह इस बार भी रोडवेज बसों में महिलाओं को उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को निःशुल्क यात्रा करने की छूट दी गई है। सरकार की तरफ से दी गई यह छूट 29 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 30 अगस्त की रात 12 बजे तक रहेगी। रोडवेज व परिवहन समिति की बसों में महिलाओं व उनके 15 साल तक के बच्चों को निःशुल्क छूट दिए जाने से बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ सकती है। ऐसे में रोडवेज विभाग ने अपनी ओर से सभी तैयारियों को पूर्ण रूप से कर दी गई है। वर्तमान समय में सोनीपत रोडवेज डिपो में 120 बसें हैं। मार्च माह के बाद डिपो में शामिल हुई नई बसों को लंबे रूटों पर भेजा जाता है। सोनीपत डिपो में चंडीगढ़, हरिद्वार, जयपुर, आगरा सहित कई रूटों पर बसों को भेजा जाता है। रक्षाबंधन पर बस अड्डे में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रोडवेज अधिकारियों ने लंबे रूटों की बसों का परिचालन भी लोकल रूटों पर करने का निर्णय लिया है, ताकि महिला यात्रियों को भीड़ भाड़ का सामना न करना पड़े।
WFI की सदस्यता समाप्त होने पर बृजभूषण सिंह का पहला रिएक्शन, कहा यह देश के लिए बड़ा आघात है। बता दें कि हाल ही में विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI की सदस्यता को 24 अगस्त के दिन समाप्त कर दिया। विश्व कुश्ती संघ के इस फैसले से भारतीय पहलवानों के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से भारत के पहलवान अब देश के झंडे के अंतर्गत हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बता दें कि विश्व कुश्ती संघ ने यह कठोर फैसला भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नहीं होने की वजह से ही लिया, जिसकी वजह से अब 16 सितंबर से होने वाला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों को अब ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में बतौर न्यूट्रल एथलीट की तरह ही हिस्सा लेना होगा, जिस पर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि WFI के अध्यक्ष की कार्यकाल समाप्ति के बाद चुनाव न होने के कारण ही विश्व कुश्ती संघ ने यह फैसला लिया है, जिसकी वजह से भारतीय पहलवानों की मुश्किल की घड़ी और बढ़ गई है। इस पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि यह देश के लिए सबसे बड़ा आघात है। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि सब जल्द से जल्द इस आघात से निकल जाए। उन्होंने कहा कि जो हमारा इंटरनेशनल कुश्ती संघ है उसने भारतीय कुश्ती संघ को भंग कर दिया। बता दें कि ये सब बृजभूषण सिंह ने अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोला है। फरीदाबाद से दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीड़भाड़ से मिलेगी निजात, होगा अंडरपास का निर्माण। बता दें कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद में दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की सुगम आवाजाही के लिए हाईवे पर पड़ने वाले भीड़भाड़ वाले 2 कट पर अंडरपास के निर्माण हेतु व्यवहार रद्द का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा में प्रश्नकाल में होडल के भाजपा विधायक जगदीश नियार द्वारा पूछे एक सवाल के जवाब में बताया कि केंद्र सरकार को रात तक लिखित अनुरोध भेज दिया जाएगा ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना की DPR के लिए आगामी कार्य किया जा सके। उन्होंने बताया कि गुड ईयर कट पर भूमि की उपलब्धता न होने के कारण फ्लाईओवर नहीं बनाया जा सकता। इस विषय पर अधिकारियों के साथ बैठक की गई और सदन को आश्वासन किया गया कि इस विषय पर लगातार हिस्सेदारी के संदर्भ में केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। इसके बनने से ओल्ड फरीदाबाद और पलवल क्षेत्र में भीड़भाड़ से निजात मिलेगी।